नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। तो बताते चलें कि चूरू जिले में सरदरहाट शहर में जमींदारा कॉलोनी में शुक्रवार की शाम को एक पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हाथ और पैरों पर वार किया और उसे घायल कर दिया है। सूचना पर पहुंचे एएसआई हेमंत सिंह ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायल महिला को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को रेफर कर दिया है। बताते चले कि एएसआई हेमंत ने बताया है कि वार्ड 18 जमींदारा कॉलोनी निवासी महिला को उसके पति ने घायल कर दिया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 10 साल पहले उसकी शादी श्यामलाल के साथ हुई थी। उसका पति और उसकी सास विमला देवी घरेलू बातों को लेकर उसके साथ लगातार मारपीट किया करते थे। लगभग 15 से 20 दिन पहले भी मारपीट से परेशान होकर वो अपने पीहर चली गई थी, जिसके बाद करीब 10 दिन पहले पति उसे जाकर मायके से ले आया था। इसके बाद पिता को मारपीट न करने का भरोसा दिलाकर उसे वापस लाया गया। महिला ने बताया कि उसका पति उस पर शक करता था। वो फोन पर किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है, इसका शक उसे था। और शाम को उसका पति जब घर आया तो उसने देखा कि उसके हाथ में फोन था और वो आग बबूला हो गया, जिसके बाद लाठी और कुल्हाड़ी की वजह से उसने महिला के हाथ और पैर पर हमला कर दिया और वो मौके से भाग गया। बहरहाल पुलिस ने पीड़िता के पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और जयपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। पेट्रोल 36 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 38 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिसके बाद अब प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत 103 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। बीते 20 दिनों की बात की जाए तो पेट्रोल तकरीबन 4 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है, तो वहीं डीजल की कीमतों में तकरीबन 4 रुपए 70 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली। अक्टूबर महीने में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। इस महीने की बात की जाए तो करीब 13 बार तेल के दामों में बढ़ोतरी की जा चुकी है। अक्टूबर में अब तक पेट्रोल पर 3 रुपए 77 पैसे की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं डीजल की बात की जाए तो करीब 4 रुपए 38 पैसे की बढ़ोतरी अब तक की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। और जयपुर के आदर्श नगर थाना इलाके में 13 अक्टूबर की देर रात को ओसवाल ग्रुप के वीरेंद्र जैन ओसवाल के घर में 2 नौकरों को बेहोश कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान अंजाम देने वाली गैंग की तलाश में लगी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। साथ ही बदमाशों का सुराग ढूंढने के लिए पुलिस अब तक तकरीबन 1000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल चुकी है। वहीं इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये गैंग के सदस्य दिल्ली जाने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान जयपुर पुलिस ने दिल्ली में भी बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका है। इसके साथ ही व्यापारी वीरेंद्र जैन के मकान में वारदात से 3 दिन पहले दिल्ली की जिस एजेंसी के जरिए संगीता थापा नाम की नौकरानी को काम पर रखा गया था, उस एजेंसी के कार्यालय में भी जयपुर पुलिस ने छानबीन की। पुलिस गैंग के बदमाशों के नेपाल की ओर जाने की आशंका भी जता रही है। गैंग में शामिल दोनों ही महिलाएं संगीता थापा और गंगा नेपाल की ही मूल निवासी थी। बताया जा रहा है कि बदमाशों के नेपाल की ओर जाने की प्रबल संभावना है। फिलहाल इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस गहनता के साथ अनुसंधान करने में जुटी है। तो वहीं लूट की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग के सदस्यों ने जिन 2 नौकरों को बेहोश किया था, उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से अलवर जिले के कमला देवी महाविद्यालय में ढिकवार में महाजन निर्माणा परीक्षा केंद्र के 600 परीक्षार्थियों के द्वितीय स्तर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसका आयोजन आज किया जा रहा है। दरअसल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और रीट के मुख्य समन्वयक डॉक्टर डीपी जारौल ने बताया कि परीक्षा अलवर शहर के राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल एमएम मोती डूंगरी और राजकीय यशवंत सीनियर सेकेंडरी स्कूल घोड़ा फेर चौराहे के पास अलवर में आयोजित की जाएगी। केंद्र पर परीक्षा आयोजित की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। साथ ही परीक्षा का प्रथम पारी सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र रीट की वेबसाइट पर पहले से ही डाउनलोड किए जा चुके हैं। साथ ही पुराने प्रवेश से परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दोनों परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान अनुसूचित संसाधनों की रोकथाम के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है।
परीक्षा केंद्र पर पूरे परीक्षा काल की वीडियोग्राफी होगी। इसके अतिरिक्त विशेष उड़न दस्ते भी पूरी परीक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगे। बता दें कि 24 सितंबर को रीट परीक्षा 2021 का आयोजन किया गया था। इस दौरान अलवर में परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र देरी से पहुंचने के कारण परीक्षार्थियों ने परीक्षा से बहिष्कार किया था। इसके बाद परीक्षार्थियों के भविष्य को देखते हुए बोर्ड ने संबंधित परीक्षा केंद्र पर दोबारा से रीट की परीक्षा आयोजित करवाने का निर्णय लिया। उसी संदर्भ में अलवर के 2 परीक्षा केंद्रों पर 600 परीक्षार्थी आज द्वितीय स्तर की परीक्षा दे रहे हैं। और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हवाला देकर प्रदेश भर में पटाखों की बिक्री पर हर तरह की आतिशबाजी पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब उनका मन बदल चुका है। उन्होंने अपने पुराने फैसलों में सुधार करते हुए प्रदेशवासियों की खुशी बढ़ा दी है और सरकार ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी की इजाजत दे दी है। पहले की दिए फैसले में आंशिक संशोधन करते हुए सरकार की ओर से कहा गया है कि एनसीआर को छोड़कर प्रदेश भर में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी की जा सकेगी। एनसीआर क्षेत्रों में किसी भी कीमत पर पटाखे बेचने और जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही एनसीआर को छोड़ते हुए पूरे राजस्थान प्रदेश में केवल ग्रीन पटाखों को ही बेचने और चलाने की अनुमति होगी। राजस्थान सरकार ने ग्रीन आतिशबाजी करने की छूट तो दे दी है, लेकिन इसमें भी पटाखे जलाने को लेकर कई शर्तें रखी गई। प्रशासन की ओर से साफ तौर से कहा गया है कि ग्रीन आतिशबाजी सिर्फ दिवाली, गुरुपुरब और अन्य त्योहार पर रात 8 बजे से 10 बजे तक की जा सकेगी। इसके अलावा छठ पर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी ग्रीन पटाखे छोड़ने की अनुमति जारी की गई है। गहलोत प्रशासन की ओर से कहा गया है कि छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, जबकि क्रिसमस पर, न्यू ईयर पर रात को देर 11 बजे से लेकर 55 मिनट से रात के 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने विजयदशमी के अवसर पर राजभवन स्थित मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। राजभवन स्थित राजेश्वर नगर मंदिर में शुक्रवार को रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न किया गया। साथ ही इस अवसर पर हवन का भी आयोजन किया गया। साथ ही पंडितों ने पूरे मंत्रोच्चार के साथ पूजा करवाई और कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों और मौजूद लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। राजभवन में पूजा के दौरान राज्य की प्रथम महिला सत्यवती मिश्र और परिजन और राज्यपाल के प्रमुख विशेष अधिकारी गोविंद राम जायसवाल उपस्थित रहे। बताते चलें कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राष्ट्रीय राज वर्मा ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र के परिसहाय का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले भी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हर्षवर्धन अग्रवाल इस पद पर कार्यरत थे। अब भीलवाड़ा में त्योहार के दिन भी महिलाओं के साथ हैवानियत की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भीलवाड़ा शहर में एक महिला को जबरन शराब पिलाकर 5 लोगों ने होटल में सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया और महिला को सफाई के लिए होटल में ले जाया गया था। बताते चले कि महिला का आरोप है कि कमरे की सफाई के बहाने उसे एक निजी होटल ले जाया गया था। वहां जबरन उसे शराब पिलाई गई और इसके बाद 5 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया। महिला का यह कहना है कि वो नाम से इन लोगों को नहीं जानती, सामने होंगे तो जरूर पहचान लेगी। पीड़िता ने शुक्रवार को ही सुभाष नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा कंसोटिया ने कहा कि महिला मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली है और वो शहर के प्रताप नगर इलाके में रहा करती थी और महिला ने 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। बताते चलें कि मजदूर चौराहा से वो अपने घर जा रही थी जब इस घटना को अंजाम दिया गया। यूआईटी के सामने एक व्यक्ति बाइक लेकर खड़ा हुआ मिला और उसने कहा कि होटल के कमरे की सफाई करनी है। उसने इस काम के लिए 1000 रुपए देने की बात कही तो वही व्यक्ति मुझे सुखड़िया सर्किल के पास से अमित पैलेस नाम के एक होटल ले गया और वहां पहले 3 से 4 लोग कमरे में मौजूद थे। सभी शराब पी रहे थे और उन लोगों ने महिला को भी बैठने के लिए बोला और पलंग पर जब महिला बैठ गई उसके बाद उसे शराब पिलाई गई। इसके बाद उन लोगों ने दुष्कर्म किया। जो व्यक्ति महिला को लेकर गया था उसने भी दुष्कर्म किया। एक व्यक्ति खुद को होटल का मालिक बता रहा था और उसने भी महिला के साथ दुष्कर्म किया। तो वहीं
एक कमरे में इसे खींचकर सामने वाले दूसरे और कमरे में ले गया और कमरे को लॉक कर दिया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो किसी का नाम नहीं जानती, लेकिन वो 5 युवकों के चेहरे पहचान लेगी। पुलिस ने इस पूरे संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इस संबंध में होटल के स्टाफ और अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। राजस्थान की एक छात्रा के साथ भी स्कूल में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। झुंझुनू में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित के परिजनों ने शिकायत पर अब 31 साल के आरोपी प्रिंसिपल केशव यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप यह भी है कि केशव पिछले कई दिनों से पीड़ित छात्रा को अश्लील मैसेजेस भेज रहा था और छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही थी। जब छात्रा ने स्कूल को दी गई शिक्षक की इस संबंध में जानकारी दी तो उल्टे छात्रा को ही धमकाना शुरू कर दिया गया। शिक्षिका ने बातें किसी को ना बताने को कहा और उसके साथ ही शिक्षिका ने उसका मोबाइल लेकर अश्लील मैसेजेस और फोटो डिलीट कर दिए। तो वहीं इस पूरे संबंध में थाना प्रभारी भजनलाल राम ने कहा है कि प्रिंसिपल पर पहले भी लड़कियों के साथ गलत हरकत करने का आरोप लग चुका है। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि प्रिंसिपल ने एक दिन उसे जल्दी स्कूल आने को कहा। स्कूल पहुंचने के बाद प्रिंसिपल ने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया और बाहर किसी से ना बोलने की धमकी दी। लेकिन पीड़िता छात्रा जब अपने घर लौटी तो अपनी चचेरी बहन और मां को सारी आपबीती सुनाई। परिजनों ने 13 अक्टूबर को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर इसकी सूचना दी और अगले ही दिन 14 अक्टूबर को टीम छात्रा के गांव पहुंची और पीड़िता से पूछताछ करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रिंसिपल को साल 2020 में नौकरी मिली थी और वहीं वो उसी गांव में किराए के मकान पर रहता था। और धौलपुर में कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव कुंजी का नगला निवासी 30 साल के युवक की दुर्घटना में घायल होने के बाद 2 महीने बाद उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर्स पर किडनी निकालने का गंभीर आरोप भी लगाया है। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा और भरोसा दिलाया है कि शिकायत के आधार पर जांच की जाएगी। कहा जा रहा है कि मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम करेगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। दरअसल पीड़ित पक्ष ने बाड़ी उप जिला कलेक्टर और कंचनपुर थाना पुलिस को परिवाद दिया है। उक्त परिवाद को लेकर बड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा और कंचनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर इंचार्ज डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह राठौर के नेतृत्व में मेडिकल बोर्ड गठित कर कंचनपुर थाना पुलिस को पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया, जिस पर अब कंचनपुर थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी करवाकर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मृतक के चचेरे भाई गब्बर सिंह जाटव ने जानकारी दी कि 30 साल का बेटा करतार सिंह 21 अगस्त 2021 को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ था। तब परिजनों ने करौली के राजकीय चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर हुई तो उसे जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर कर दिया गया। लंबे समय तक वहां उसका उपचार चला, लेकिन उसके बाद उसे छुट्टी दे दी गई। लेकिन घर पहुंचकर फिर से उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन फिर से उसे सवाई मानसिंह अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने ऑपरेशन की सलाह देकर भर्ती करा दिया, लेकिन उसकी इस दौरान मौत हो गई। इसी के साथ ही फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।